श्री जी स्टेनो वृंदावन। जय श्री राधे। आनंद आशुलिपि पत्रकार अंक 1 प्रतिलेखन संख्या 21 गति 80 शब्द प्रति मिनट। प्रारंभ करें। महोदय, भारत सरकार की 1986 में घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं राजभाषा विभाग के आदेशों के अनुसार अब हिंदी भाषी क्षेत्रों के वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थाओं में भी उच्च स्तर तक शिक्षा एवं प्रशासनिक कार्यों का माध्यम हिंदी होना आवश्यक है बराम। किंतु फिर भी कई संस्थानों में अभी भी शिक्षण में और प्रशासन में हिंदी का प्रयोग वांछित मात्रा में नहीं हो रहा है बराम। कई संस्थाओं में अभी अंग्रेजी के आशुलिपिक और अंग्रेजी के टंकक भर्ती किए जा रहे हैं, उनके सामान्य प्रकार के फॉर्म भी केवल अंग्रेजी में छप रहे हैं और मिसलों पर टिप्पणियाँ भी हिंदी में कम ही देखने को मिलती हैं बराम। अतः यह आवश्यक है कि कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि सरकारी नीति का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके बराम। पहला, भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों, संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों और निगमों आदि में हिंदी के प्रयोग संबंधी आदेशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है, जिनमें सभी प्रभागों के अधिकारी सदस्य होते हैं बराम। केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद को भी उनमें प्रतिनिधित्व दिया गया है बराम। इनकी बैठकें प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य होती हैं बराम। इनकी अध्यक्षता कार्यालय के प्रमुख करते हैं बराम। इन बैठकों में इस बात की समीक्षा की जाती है कि हिंदी के प्रयोग संबंधी आदेशों का अनुपालन किस अंश तक हो चुका है और किस अंश में वहाँ नहीं हो रहा है और उसमें आने वाली कठिनाइयों का निराकरण किस प्रकार किया जाए बराम। अतः यह आवश्यक है कि इस प्रकार की राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ प्रत्येक शिक्षण संस्थान में भी गठित की जाएं बराम। वस्तुतः बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने इस प्रकार की समिति का कई वर्ष पहले से ही गठन किया हुआ है और उसकी बैठकें भी होती हैं बराम। फलस्वरूप अब हिंदी में कुछ कार्य होने लगा है बराम। जब हिंदी के प्रयोग की बात की जाती है तब कई प्रकार की कठिनाइयाँ गिनाई जाने लगती हैं बराम। यह हो सकता है कि प्रारंभ में कुछ जटिल प्रकार के कार्य हिंदी में करने में कठिनाई हो बराम, किंतु अनेक प्रकार के कार्य ऐसे हैं जो सामान्य प्रकृति के हैं और उन्हें तुरंत हिंदी में कराया जा सकता है बराम। शिक्षण संस्थानों में बढ़ते हुए हिंदी काम को निपटाने के लिए यह आवश्यक है कि आगामी भर्ती में केवल हिंदी के ही आशुलिपिक तथा हिंदी के ही टंकक नियुक्त किए जाएं, 18
वर्ष की अवस्था में एक अश्वल्पिक टंकक नियुक्त हो जाता है। विराम। धन्यवाद। श्री हरदास।